हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपकी टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रही हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में आपका ख्याल है भी या नहीं है, ये भी हम देखेंगे। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, ध्यान रखिए कि मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मेल रीडिंग्स नहीं देख सकते हैं, मेल्स के लिए नहीं होती है, सभी के लिए रीडिंग होती है। एंड ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। साइन से ज़्यादा एनर्जी के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करेगा। लेकिन आप लोगों को साइन आता है तो लगता है कि हाँ ये हमारी रीडिंग है, हमारे पार्टनर की रीडिंग है। साइन भी मैं बताती हूँ, लेकिन अगर आपकी साइन नहीं आती है बट रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी ही रीडिंग है, मैटर नहीं करता है साइन आए या ना आए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। और कोई भी ना पॉजिटिव थॉट रखिए ना नेगेटिव थॉट्स रखिए, ताकि हम उनकी रियल फीलिंग्स, रियल एनर्जी को जान पाए। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह की एनर्जीज चल रही है, किस तरह के थॉट्स वो रखते हैं या रखती हैं। ओके, नंबर 6 है यहाँ पर बर्डन की एनर्जी। नंबर 2 फ्रेंडलीनेस, फाइटिंग, गाइडेंस। नंबर 3 नंबर 6 सक्सेस, शेयरिंग। नंबर 7 पॉलिटिक्स, हीलिंग। नंबर 7 स्ट्रेस और अंडरस्टैंडिंग। द क्रिएटर बॉटम ऑफ द डेक से है। साइन यहाँ पर है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो सारे साइन, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। मेजर साइन यहाँ पर कोई भी निकल कर नहीं आया है। सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन है, मेजर कोई भी नहीं है। अभी इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरो डेक से। अगर कोई मेजर साइन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो पहला कार्ड हमारे पास जो निकल कर आया है नंबर 6, और यहाँ पर बर्डन का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, बर्डन की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर करंटली हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के बर्डन में हो, कोई थर्ड सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में हो। अब ये बर्डन कई बार फैमिली भी देते हैं कि तुम ऐसे रूल्स को फॉलो करो जो हमारी फैमिली में अब तक चलता आया है, जिसको हम मानते आए हैं, जो रीति रिवाज चलती आई है, तुम उस चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, या ये किसी रोमांटिक कनेक्शन में चले गए हैं या चली गई हैं। अब वहाँ से कहीं ना कहीं बर्डन है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ, मैं जैसा कर रहा हूँ, तुम्हें वैसा ही करना होगा। यानी कि डिस्ट्रैक्ट करना, उनको प्रेशर देकर आपसे दूर करना, उनको प्रेशर देकर आपसे डिस्टेंस करवाना। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड जो निकल कर आया है, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि आप सभी के पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये चीज़ हो रही है कि ज़बरदस्ती होता है ना, कि अपनी उम्मीद डालना, अपने एक्सपेक्टेशन डाल देना और डिस्ट्रैक्ट कराना कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा फैमिली के लिए, हमारे लिए, नहीं तो समाज क्या कहेगा, या अगर तुमने गलत कदम उठा लिया, अगर तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियस अलग हो, कास्ट अलग हो, या एज गैप हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो बर्डन इंसान तभी देता है जब
इंसान को सामने वाले के ऊपर एक तो पहली बात तो कंट्रोल भी मिलता है सामने वाले से, आपके पार्टनर ने वो कंट्रोल दिया है तभी जाकर कहीं ना कहीं उनको बर्डन कोई दे रहा है, चाहे उनकी फैमिली हो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो ना चाहते हुए भी इतने ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं, इतने ज़्यादा बर्डन में आ चुके हैं कि इनको अब वो चीज़ें करनी पड़ रही है। अब उनके हाथ से ना वो टाइम जा चुका है जहाँ पर ये अपने लिए चीज़ें कर पाए या अपने लाइफ के डिसीजन ले पाए, क्योंकि इन्होंने खुद ही सरेंडर किया है उन लोगों के सामने। अगर ये पहले ही स्ट्रिक्ट रहते, पहले ही मना करते, पहले ही चीज़ों को नहीं करते तो इतना ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते। बाकी और मैं क्लैरिफाई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी क्लियरली कि क्या कुछ क्यों बर्डन है, क्या कुछ चल रहा है, किस चीज़ का बर्डन है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे बर्डन क्यों दिया जा रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर, या वो बर्डन क्यों फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है, और यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी निकल कर आई। जो मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर ने ही वो जगह दी, जो लोग आज आपके पार्टनर के ऊपर सर पे बैठे हैं, तो कोई भी इंसान आपके सर पे तभी बैठता है जब आप उसको बिठाते हो, ऐसे ही कोई आके नहीं बैठ जाता है ना। चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, आपके पार्ट कोई रोमांटिक हो या उनकी फैमिली हो, कोई भी इंसान हो। पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक डर की फीलिंग्स है, एक डर की एनर्जी है, एक फियर है। या तो थर्ड पार्टी ने इनको थ्रेट किया है या डर दिलाया है, या डर मतलब किसी भी तरह का डर है आपके पार्टनर के अंदर, या इनको किसी चीज़ के खो जाने का डर है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि वो जो मुझे हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, किसी भी तरह से मदद हो सकता है कि मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मिलेगा। फैमिली का डर है कि फैमिली से लड़ नहीं सकते हैं, फैमिली से डर जाते हैं या डर जाती हैं। ठीक है, फियर फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है और इसी वजह से ये डरते हैं। उनको सामने वाले को पता चल चुका है कि ऐसे करने से इस इंसान को डर लगेगा या ऐसे करने से इंसान हमारी बात मानेगा। तो आपके पार्टनर को डराकर कह सकते हो या उनके वीक पॉइंट्स को जानकर इनको बर्डन दिया जा रहा है। आपके पार्टनर अपना जादू नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि एक टाइम पर आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके सामने ऐसे बनते हैं या ऐसे रहते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये बहुत कंट्रोलिंग है, बट ये उनके ही सामने इनका जादू चलता है जिसको ये कंट्रोल कर पाते हैं और आप इनके कंट्रोल में रहते हो तो ये आपके ऊपर बर्डन बनाते होंगे या आपकी बात नहीं सुनते होंगे। आपके सामने एक अलग ही रुतबा या एक अलग ही एनर्जी आपके पार्टनर की रहती है, लेकिन वो एनर्जी इनकी फैमिली के सामने या थर्ड सिचुएशन के सामने अभी प्रेजेंटली तो नहीं दिखाई दे रही है। आखिर डर किस चीज़ का है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के अंदर? डर में तो ये बर्डन में है, लेकिन किस चीज़ का डर है प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो डर किस चीज़ का है पूछा है मैंने, तो यूनिवर्स ने यही बताया है कि ये डर जो है ना, ये किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की है। हो सकता है कि जो इनको जिनके भी कंट्रोल में है, ज़रूर उस इंसान से प्रॉफिट हो रहा है तभी वो प्रेशर में आए हैं उनके। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान से इनको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, ठीक है, किसी तरह का प्रॉफिट है, बिजनेस करते हैं साथ में, या हो सकता है कि पैसे लिए हो या पैसे पैसे से जुड़ा ही मुझे दिखाई दे रहा है, पैसे का हेल्प है या एक कमिटमेंट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को दे दिया हो, ठीक है, और जब कमिटमेंट दे दिया तो अभी वो पीछे वहाँ से नहीं हट सकते हैं, अभी वो बर्डन बन चुका है, अभी वो प्रेशर में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बर्डन, वो इसलिए उनके चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनके बर्डन को सह रहे हैं क्योंकि उनको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है, या ऑफिस में हो सकता है कि इनको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, या इनको किसी भी तरीके से फ़ायदा हो रहा है, फाइनेंशियली फ़ायदा हो रहा है, मटेरियलिस्टिकली फ़ायदा हो रहा है, या ये फ़ायदा देखते हैं, इनको दिखता है कि सामने वाले से मेरे को फ़ायदा है, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो कोई किसी की सुनेगा नहीं।
देखो अगर फैमिली भी है ना, तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि हो सकता है कि इनको डर है कि अगर फैमिली की बात नहीं मानी तो जो कुछ भी है उसमें इनको हिस्सा नहीं मिलने वाला है। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, स्कॉर्पियो साइन, मेजर अरकाना, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बर्डन के बाद क्या आ गया, डेथ का कार्ड आ गया, और फ्रेंडलीनेस को इसने क्लैरिफाई किया है। तो क्या ये जो बर्डन है, ये बर्डन में आपके पार्टनर हमेशा रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, क्योंकि कितना भी प्रॉफिट हो, इंसान खुद को परेशान करके वो प्रॉफिट को एंजॉय नहीं कर सकता है। या फिर यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहे या फिर ना चाहे, जब किसी स्वार्थ से कोई रिलेशनशिप बनता है या किसी स्वार्थ से आप उस रिश्ते में रहते हो, तो वो रिश्ता, वो कनेक्शन नहीं चलता है। आज आपके पार्टनर के ऊपर बेशक बर्डन है, लेकिन ये चीज़ बदलेंगी, चेंज होंगी, क्योंकि डेथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि वो बर्डन से बाहर निकल जाएंगे। आज अगर ये डर रहे हैं या फियर में है, वो स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे हैं कि मैंने, हो सकता है उन्होंने हो सकता है कमिटमेंट दे दिया, इसलिए सोच रहे हैं कि अब मैं नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, या मेरे को फ़ायदा है इसलिए मेरे को डर के रहना पड़ेगा या मुझे सुननी पड़ेगी जो भी मुझे कहा जा रहा है, तो ये चीज़ हमेशा नहीं रहने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि डेथ का कार्ड है, जो कि फ्रेंडलीनेस को आप दोनों के बीच में बेशक इस वक्त बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो रीबर्थ ये कार्ड बता रहा है कि जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, जिससे दूरियां आ गई है, जिससे अभी आपकी कोई दोस्ती भी नहीं है, कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, उसके साथ क्या होगा कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडलीनेस बनेगा, यानी कि जो डिस्टेंस और दूरी आ गई है ना, वो चीज़ मतलब ख़त्म होगी, वो दूरियां ख़त्म होगी, करीब आओगे आप लोग। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात तो नहीं होता है, टाइम लगता है, वक्त लगता है इस चीज़ में। और यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स के हाथ में ही है, और यूनिवर्स के हाथ में जब चीज़ें जाती है तो वो डिवाइन टाइमिंग पर ही अपना रोल प्ले करती है। जैसे जैसे कर्मा क्लियर होते हैं, वैसे वैसे आपके आगे के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको किसी तरह का ऑफ़र आपके सामने रखेंगे कि चलो इस तरीके से रिश्ते को हम स्टार्ट करते हैं, दोस्त बन के रहते हैं, या एटलीस्ट हमारे बीच में जो मन मुटाव है उसको क्लियर करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। या तो फ्रेंड का ऑफर रखेंगे या कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने रखते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत कम लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर हो सकता है कि कमिटमेंट भी आपको दे। देखो कमिटमेंट ऐसा नहीं कि शादी का आपको कमिटमेंट देंगे, इसके चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। कमिटमेंट आपको ये दे सकते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है, हमेशा मैं तुम्हारी गाइडेंस को फॉलो करूँगा, या इस रिश्ते को जो चीज़ बेहतर बना सकती है मैं वो चीज़ करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी। ये एक ऑफ़र मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले टाइम पर देंगे, और इस ऑफ़र में हो सकता है कि 3 महीने या 1 महीने का टाइम लगे। फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइटिंग को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है दी मून की एनर्जी। अब देखो आपके पार्टनर को आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो इंसान को किसी के ऊपर भी गुस्सा आता है, और आपके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है? आपके ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई आप तो बिल्कुल ही एकदम छुप गए हो, वो चौथवी का चांद होता ना, वैसे आप हो गए हो कि दिखते ही नहीं हो, बात ही नहीं करते हो अपनी तरफ से, कोई फीलिंग्स ही आपकी समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा आप आजकल चीज़ों को छुपाने लगे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है उनको।
तो फ्रस्ट्रेशन इनको क्रिएट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि आप जाकर बोलना शुरू कर दो कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। ये आपकी कॉल है, आप बोलो या ना बोलो। लेकिन अगर आपके पार्टनर खुद आपको छोड़कर गए हैं तो उनको खुद आकर बात करनी चाहिए। आप क्या बार बार अपनी इंसल्ट कराने के लिए उनको प्लीज़ करोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर बार बार आप खुद से प्लीज़ करोगे तो वैल्यू आपकी नहीं होगी। और अब तक यही चीज़ हुआ है कि आप हालांकि उनसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, लेकिन जब पावरफुल इंसान भी अपने पावर को भूल जाता है, पावरलेस हो जाता है, तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पर मून का कार्ड है जो कि हिडन चीज़ों को बता रहा है। सीक्रेटिव आप हो चुके हो, आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा आजकल आप हिडन रखते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी अंदर देखो खटास तो है, प्यार ज़रूर है, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर कि आपके पार्टनर हमेशा दूसरों की सुनते हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं, लोगों के बर्डन में आपके पार्टनर आ जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली ये बात पता है। आपको पता है कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बस वो आपकी ही नहीं सुनते, बस वो उन लोगों की नहीं सुनते जो इनका भला चाहते हैं, जो इनका अच्छा चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी मदर की वजह से भी आई हो, मदर इश्यूज़ की वजह से भी आई हो। मे बी ये पर्सन आपके प्यार को समझ भी नहीं पाए हो पास्ट में कि आप इनसे इतना प्यार करते हो, या आपके जो भी इमोशंस है उसके अंदर ना उनके अंदर नेगेटिविटी डाल दी गई है। गाइडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस जो कि पेशेंस का कार्ड है, और ये सैजिटेरियस साइन धनु राशि प्रोमिनेंट निकल कर आया है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि उनको किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, और हो सकता है कि ये किसी के गाइडेंस में हो, या और मुझे ये दिख रहा है कि कोई इनको ना एंजल का कार्ड भी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके स्पिरिट गाइड, हर इंसान के स्पिरिट गाइड 2 स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ठीक है। वो इनडायरेक्ट वे में, आप आकर तो हमसे वो बात नहीं कर सकते, उनके कोड्स होते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उनके स्पिरिट गाइड या यूनिवर्स या एंजल्स उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर है कि आखिर इस हालात, इस सिचुएशन से निकले तो कैसे निकले, या अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाए तो कैसे बेहतर बनाए। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है, एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लोगों की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके खुद के अंदर जो एक कन्फ्यूजन है ना, क्या इस सिचुएशन से निकलने से चीज़ें बेहतर होंगी, नहीं होंगी, क्या वो आपके पास आना चाहिए, या उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आप दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि ये क्लैरिटी अभी आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो गाइडेंस आपके पार्टनर को मिलने वाला है उनके खुद के स्पिरिट गाइड के थ्रू। एंड यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बनाना। सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जिस सक्सेस को लेकर या जिस सक्सेस के पीछे ये पर्सन भाग रहे थे, इनको समझ में आ गया है कि ऐसे सक्सेसफुल होकर बेहतर है कि सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जितना बर्डन, जितना कंट्रोल मतलब लोगों को ये दे चुके हैं, अब उनको लग रहा है कि अब मुझे इससे बाहर निकलना, मुझे सक्सेसफुल नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं छोटे में ही खुश हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से सक्सेस को नहीं पाना है। हाँ, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके के सक्सेस के पीछे आपके पार्टनर दौड़ ज़रूर रहे थे, भाग रहे थे, चाहे उसके लिए सही रास्ता इनको अपनाना पड़े या गलत रास्ता अपनाना पड़े, चाहे किसी के सहारे को लेकर आगे बढ़ना पड़े। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स।
देखो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, शेयरिंग, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कि पहले आप जिस तरीके से इनको बोला करते थे या बताया करते थे या अपनी फीलिंग्स जताया करते थे या आप उनको कहते थे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके साइड से कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, ठीक है, क्योंकि जब आप चुप हो गए हो, जब आप साइलेंट जोन में जा चुके हो या आप इग्नोर कर रहे हो, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं क्या है। और अगर आप शेयर कर रहे हो तो फिर उनको पता चल रहा है कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। ऑब्वियस सी चीज़ है, इमोशंस है, तभी आप उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो लोग कांटेक्ट अपनी तरफ से भी नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के पार्टनर, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आपके साइड से कम्युनिकेशन हो। लेकिन फिर वही चीज़ हो जाएगा कि उनकी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन आपसे हो जाएगी और ये आपको ही कहेंगे कि मैं बात करने थोड़ी आया था, तुम ही बात करने के लिए आई थी या आए थे। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब कहीं ना कहीं इनको, पहली चीज़ तो ये खुद किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं और आपके साथ भी इन्होंने पॉलिटिक्स की है, इसमें दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये कर्मा ही है उनका जो इस वक्त उनको मिल रहा है। बर्डन में है, कंट्रोलिंग एनर्जी में है, लोग इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ पॉलिटिक्स की है। अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये बता रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दिया, उनका फ़ायदा निकल गया, किसी और से बेनिफिट दिखने लगा, तो इन्होंने आपको वो बोला हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं किया, या इन्होंने बोला मैंने तो ऐसे कभी कहा ही नहीं था, या मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था, या नहीं हो पा रहा है, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, साफ साफ हो सकता है कि इनकार कर गए। और कमिटमेंट ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट इन्होंने दी लेकिन आपको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हीलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एम्पिरर की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको इस वक्त हील्ड एनर्जी में देख रहे हैं, आपको लो वाइब्रेशन की एनर्जी में नहीं देख रहे हैं, या उनको ऐसा नहीं फील होता कि अब आप उनके लिए रोते हो या आप अभी भी उनके लिए तड़प रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी उनको नहीं फील होती। उनको ऐसा लगता है कि आप मस्त अपनी लाइफ में जी रहे हो, चाहे आप अकेले ही सही, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को। वो इस तरीके से देखते हैं, मतलब आपको हील्ड एनर्जी में देख रहे हैं। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस बात का स्ट्रेस है? थॉट सिचुएशन, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको स्ट्रेस है थर्ड पार्टी या जो भी लोग इनको प्रेशर दे रहे हैं उन लोगों का स्ट्रेस है, या वो लोगों के वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब स्ट्रेस मतलब इस वजह से है, इस चीज़ से है, इनको लगता है कि थर्ड पार्टी एक तो रहना नहीं चाह रहे हैं दिल से या नहीं चाह रही हैं दिल से, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये रिश्ता तोड़ दिया थर्ड पार्टी से या जो भी है, थर्ड पार्टी की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही, तो मैं फैमिली की बात यहाँ पे नहीं बोलूँगी। थर्ड पार्टी से अगर रिश्ता तोड़ दिया तो इनको लगता है कि कुछ नुकसान बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी से रिश्ता इसलिए तोड़ नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे इनके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं आ रहा है कि सामने से बोल पाए कि भैया मैं इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकता हूँ, या बहन मैं आगे नहीं चला सकता हूँ या नहीं चला सकती हूँ। ये स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं आ रहा है, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दूसरा स्ट्रेस का कारण यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि मान लो थर्ड पार्टी से इन्होंने हिम्मत करके बोल दिया कि अब रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है, थर्ड पार्टी भी ख़त्म हो गई, और यहाँ पर आपकी तरफ आए तो कहीं यहाँ पर ऐसा ना सुनने को मिले कि आप किसी रिलेशनशिप में जा चुके हो,
या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो दोनों साइड से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? फिर तो ना थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं ना आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ये मतलब ये पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ना स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। क्या? ओवर थिंकिंग। अभी तक किया इन्होंने, थर्ड पार्टी को मना नहीं किया है, ना ही ये आपके पास आए हैं, लेकिन ये सोचकर ही अपना रिजल्ट खुद निकाल ले रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। वाओ, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, और यहां पर है 9 ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन को ना समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको प्यार करने वाला इंसान मिल रहा है ना, तो सारी चीज़ आप एक बार में नहीं आपको मिल सकती है। आप सक्सेस भी आपको एक ही बार में मिल जाए, आप जो चाहते हो जीवन में सब कुछ आपको एक ही बार में मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। धीरे धीरे करके चीज़ें मिलती है। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है इनको। ये हमेशा उम्मीद करते हैं या हमेशा ये गलत करते हैं या अपनी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या जो नहीं भी कर सकते हैं वो चीज़ भी आपको झूठ बोल देते हैं या सामने वाले को झूठ बोल देते हैं। तो इस चीज़ से इनको पहली चीज़ तो बचना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी समझ तो मुझे दिख रही है कि आ रही है कि इस रिलेशनशिप को, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो किसी जादू से, किसी मिरेकल से, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, ट्विन की भी एनर्जी दिख रही है, ट्विन की थोड़ी कम दिख रही है, मुझे सोलमेट्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो एक सच्चा पार्टनर, अपना एक सोलमेट को मिलना इस लाइफ टाइम में, और उसको मिलने के बाद उसके साथ गलत करना, उसको छोड़ देना, ये चीज़ उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया। तो ये चाहते हैं कि ये भी अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग दिखाए। आपकी भी कुछ सिचुएशन है, आपकी भी लाइफ में कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आपकी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली का आपके ऊपर प्रेशर है, या आपकी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है। लोग कह देते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या आपके दिल में कुछ और बात है। कोई भी लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं तो ये प्यार को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से अब अपनी नज़र से समझ रहे हैं कि नहीं, ये रिश्ता सही है, ये कोई गलत इंसान नहीं है, ये मुझसे सच्चा प्यार करता है या सच्चा प्यार करती है। और जब आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो आप क्या चाहते हो कि वो रिलेशनशिप मुझे मिले। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के दिल में इच्छा है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को इमोशनल तौर से ये स्टार्ट करें। इस रिश्ते में इमोशनल होकर आना चाहते हैं, इमोशन शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और एक रोमांटिक कनेक्शन की ही चाहत इनके अंदर है। वो आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स में ही आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके दिल में जो इमोशंस कम हो गया है या फेड हो गया है या ख़त्म भी हो गया है, वो चाहते हैं कि वो इमोशंस फिर से आपके अंदर आए, और वो 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप दोनों आओ। तो ये चीज़ वो क्रिएट करेंगे। टाइम लगेगा, प्रेशर में आपके पार्टनर ज़रूर है, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे। ऑलरेडी ये सोच रहे हैं, ऑलरेडी इनको पता है कि इनको चीज़ों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के, या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं इन्होंने, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और आपके दिल में पहले की तरह इमोशंस डेवलप करने में टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा, उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। और कैसा है कि उनको ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि आना वो चाहते हैं और गलतियाँ भी आपके पार्टनर ने ही पास्ट में की है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर क्या आपके पास एक्शन लेंगे। बिल्कुल लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, लवर्स, बिल्कुल होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे 13 डेज़ के अंदर 6 डेज़, 6 वीक्स और मे बी हो सकता है कि इसी मंथ में ही आपको
एक्शन मिल जाए। यूनियन की बहुत पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। यस, मैजिशियन, मैनिफेस्ट करो। हाँ, आप मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत सोचो, मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो। आपको विजुअलाइज करना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। विजुअलाइज आप जो भी करोगे वो चीज़ आपको मिलेगा, और ट्रस्ट के साथ आप करेंगे तो ज़रूर आपको ये कनेक्शन वापस से मिलेगा, रियूनियन होगी। और शादी अगर आप चाहते हैं इस पर्सन से करना, हैप्पी फैमिली आप देख रहे हैं, आप लोग मैरिड हैं, तो सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो, लेकिन आपको उस पॉजिटिव चीज़ जो आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करना है, उसको देखना है, उसको सोचना है कि ऑलरेडी यूनियन हो चुका है, आप लोग एक दूसरे के साथ खुश हो, आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।